गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। उसने क्या किया, आमों की जो संख्या ना 50 से लेकर 52 तक ऐसी आमों की संख्या वाली 15 पेटियाँ, और जो 53 से लेकर 55 तक जिनमें आम ऐसी पेटियों की संख्या 110 है। 56 से लेकर 58 तक जिसके अंदर आम है वो ऐसी पेटियों की संख्या 135 है। 59 से लेकर 61 तक आमों की संख्या वाली 115 पेटियाँ, और 62 से लेकर 64 जिसके अंदर आम ऐसी पेटियों की संख्या 25 है। अब आपने बताना एक पेटी में रखे आमों की जो मध्य संख्या वो ज्ञात करनी है आपने। और मध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? वैसे तो आप 3 विधि मध्य निकालने की। पहली विधि जो है वो है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है कल्पित मध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी विधि है स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचलन विधि। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, अब से पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर आपको एक्सक्लूसिव बारंबारता दी गई थी, यानी कि लगातार जैसे होता था ना भाई 50 से 52, 52 से 55, 55 से 60, यानी कि जहाँ से संख्या खत्म होती थी वहीं से स्टार्ट होती थी। लेकिन अब क्या ये दी गई आपको इनक्लूसिव, जैसे 50 से 52 आगे 53 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपर लिमिट है ना और अगले की लोअर लिमिट है, इसके अंदर जैसे 52 और 53 के अंदर इसके अंदर एक का अंतर है। ऐसे ही 55 से और 56 में एक का डिफरेंस है। ऐसे 58 से 59 में एक का डिफरेंस है। 61 और 62 में भी एक का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, जो ये अंतर है ना एक को 2 से डिवाइड करके, और जो ये अपने पास 55 ये 50 है, 50 से 0.5 कम करेंगे और जो अपर लिमिट है उसके अंदर ऐड कर देंगे कि 52.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 53 से 0.5 को घटाएंगे और 55 में जोड़ेंगे। 56 से 0.5 को घटाएंगे और 58 के अंदर जोड़ेंगे। 59 से घटाएंगे और 61 के अंदर जोड़ेंगे। 62 से 0.5 घटाएंगे और 64 के अंदर हम ऐड करेंगे। यानी कि सबसे पहले काम जो है आपको स्टेटमेंट समझना। भाई आपने देखा कि इनक्लूसिव जो बारंबारता वो दी गई है, इनक्लूसिव से आपने सबसे पहले इसको एक्सक्लूसिव बनाया, और बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसके अंदर एक का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड किया और लोअर के अंदर वो घटा दिया और अपर के अंदर वो जोड़ दिया। तो हम देखते हैं आगे जो इसका कॉलम बना वो क्या बनता है। तो इसके अंदर क्या, जैसे आमों की संख्या है, मैंने बताया था ना भाई, जो यहाँ पर 50 था, 50 से आपने 0.5 को कम किया तो ये आपके पास आ गया 50 से 0.5 कम करने पर आया 29.5, और 52 के अंदर 0.5 ऐड किया ये 52.5, और ऐसे ही 53 से घटाया 52.5, 55 में जोड़ा 55.5, और 56 से 0.5 कम किया 55.5, और 58 था यहाँ पे 0.5 को ऐड किया। ऐसे करते हुए 58.5 से 61.5 तक, 61.5 से 64.5 तक। और ये आमों की जो पेटी है उनकी जो संख्याएँ दी गई है 15, 110, 135, 115 और 25। टोटल मिला के कितनी पेटी आई आपके पास, वो आई 400। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। 49.5 और 52.5 को ऐड किया, ये अपने पास आया 102। 102 को 2 से डिवाइड करने पर आया 51, और अब ऐसे 52.5 और 55.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, ये आ गया 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 54। हर एक को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस एक निकालना शुरुआत का, क्योंकि अंतर आपको मालूम है 52 और 3 55 और 3 58 और 3 61 और 3 64, 3 बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 51 में 3 ऐड किया 54, 54 के अंदर 3 ऐड किया 57, 57 के अंदर 3 ऐड किया 60, और 60 के अंदर 3 ऐड किया तो 63। अब क्या करना आपने, जैसे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाली संख्या जो 57 है ना, इसको ये ऐड कर लिया हमने, और बारी बारी से पहले 51 से घटाया 57 को, कितना आया -6, फिर 54 से घटा के कितना आया 57 को -3, और 57 से 57 घटाएंगे तो आएगा आपके पास 0, 60 से 57 घटाएंगे तो 3, और 63 से 57 घटाएंगे तो आएगा आपके पास 6। अब देखो जो अपने पास जो अंतर दिया गया है, अंतर कितने का, 3 का। जो ये डी आया ना अपने पास x माइनस है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 को जब -6 को 3 से डिवाइड करेंगे -2, -3 को 3 से डिवाइड किया -1, 0 को 3 से डिवाइड किया 0, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, और 6 को 3 से डिवाइड किया 2। अगर अंतर बराबर है और बारंबारता आपको कौन सी दी गई है, एक्सक्लूसिव, तो ये कैलकुलेशन ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जहाँ ए मानना ना अपने, इसके सामने 0 लिख के ऊपर -1 -2,
और नीचे 1 2 3 ऐसे चलते चले जाएंगे। कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को कोई भी क्वेश्चन लेना उसके अंदर यही आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आएगा 0 और फिर ऊपर -1 -2 ऐसे करते हुए आप चाहे कितनी भी संख्या 0 से ऊपर -1 -2 -3 और नीचे क्या होगा 1 2 3। अब आपने क्या करना है, आपकी गुणा यू के साथ करनी है। देखा आपने जो ऐप की संख्या ना वो 15 है और यू आपके पास कितना -2। 15 की गुणा, इस 15 की गुणा -2 के साथ करी तो -30 और 110 की मल्टीप्लाई -1 के साथ किया तो 110 और 135 की जो मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0। जैसा कि हर बार मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर चाहे कल्पित माध्य विधि हो चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो पग विचलन विधि, एक 0 जरूर आएगा। इसलिए इसकी कैलकुलेशन यहाँ से आसान हो जाती है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, 2 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 50। अब देखो -30 और -110 140 हो गया और ये मिला के कितना 165। 165 से 140 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो यह आपके पास सिग्मा FI UI और ये आपके पास है सिग्मा FI। तो आगे इसकी कैलकुलेशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मध्य निकालने का जो तरीका ना वो क्या है, सबसे पहले वैसे आप कैपिटल भी ले सकते हैं इसको, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, क्योंकि वहाँ पे क्या था H से डिवाइड किया था और यहाँ पे क्या करेंगे H से मल्टीप्लाई करेंगे। अब A का मान कितना आपके पास जो एज्यूम्ड मीन लिया आपने वो 57 और 25 को 400 से डिवाइड करोगे, 25 से कम 25, 25 का 150, 1 बटा 16 और ये H का मान 3, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, 3 एकम 3, 3 को 16 से डिवाइड करने पर ये आएगा 0.1875। अब देखिए 57 के अंदर इसको ऐड किया तो यह 57.1875, क्योंकि जो आंसर लेना ना आपने शुद्ध मान लेना है 2 दशमलव स्थान तक। और शुद्ध मान लेने का तरीका क्या है, ये इसके दशमलव के बाद है ना 2 अंक लीजिए 1 और 8, जो थर्ड डिजिट है ना आपका 7 है। ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है ना वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 था 9